गाइस, आपके आसपास सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एंड रिच हुए होंगे। और आप भी अपने फील्ड में मेहनत कर रहे होंगे सक्सेसफुल एंड रिच होने के लिए। और आपको उन सक्सेसफुल लोगों को देखकर ऐसा लगता होगा कि यार, मैं तो अपने फील्ड में कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, पर मुझे क्यों उनके जैसी सक्सेस मिल नहीं रही। मैं तो उनसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बट टू बी honest, आई डोंट इवन नो हाउ ही गॉट सो मच सक्सेस इन शॉर्ट टाइम। लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे म्यूजिशियन हैं जिन्होंने सैटनिज्म यानी कि शैतान से ऐसी डील की हुई है कि तुम मुझे बहुत ही कम टाइम में अपने फील्ड में हद से भी ज्यादा सक्सेस दो, बदले में मैं मरने के बाद तुम्हें मेरी आत्मा दूंगा। सेलिंग योर सोल टू द डेविल फॉर फेम एंड सक्सेस। रॉबर्ट जॉनसन एक गिटार प्लेयर थे। ये 1930 की एक रात एक क्रॉस रोड के बीचों बीच जाकर बैठ जाते हैं। और वो उस रोड के बीच में क्यों बैठे थे? सुसाइड करने के लिए। पर रॉबर्ट की जिंदगी में ऐसा भी क्या हुआ कि उसे सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा? रॉबर्ट जॉनसन को गिटार बजाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन जैसे एक प्रॉपर म्यूजिशियन गिटार को बजाता है वैसे वो बजा नहीं पाता था। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं करी इंस्ट्रूमेंट सीखने की। उसने अपने गिटार पर बहुत बहुत मेहनत करी, लेकिन वो कभी भी किसी म्यूजिशियन की तरह गिटार को बजा नहीं पाया। और ऐसा भी नहीं है कि रॉबर्ट एक रिच फैमिली से आता था। रॉबर्ट एक बहुत गरीब फैमिली से आता था। इतना गरीब कि जिस दिन रॉबर्ट पैसे नहीं कमाता था उस दिन उसके घर का चूल्हा भी नहीं जलता था। उसे और उसकी फैमिली को भूखा ही सोना पड़ता था, क्योंकि उसके डैड उसे और उसकी फैमिली को उसके बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। घर में खाना लाने के लिए रॉबर्ट क्लब्स में जाता था। ऐसे क्लब्स जिनके अंदर लोग गिटार बजाते थे, और जो लोग वहां ड्रिंक करने के लिए आते थे उन्हें रॉबर्ट गिटार बजाकर खुश करने की कोशिश करता था ताकि उनसे कुछ पैसे मिल सके। लेकिन रॉबर्ट को कभी भी गिटार स्टार्ट से एंड तक बजाने का मौका ही नहीं मिला। लोग उसे बीच में ही रोक देते थे, क्योंकि उन लोगों को कभी भी रॉबर्ट का गिटार बजाना पसंद नहीं आया। लोग सीधा उसके मुंह पर कहते थे कि तू कभी भी गिटार बजा नहीं सकता, तुझ में वो काबिलियत ही नहीं है। ऐसे काफी सारे क्लब्स में रिएक्शन मिलने के बाद रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए और अंदर से पूरी तरह टूट गए। Follow me and Willie around on Saturday night, yeah, Willie Brown. And every time we stop for rest and sit there, we'll get out over in the corner or something and go out to catch air, you know, get the guitar and be trying to play it and be just noising the people, you know. And the folks they come out and say, why don't y'all, some of y'all go in there and meet that boy, put that, get that thing down, he running us crazy. इसके बाद रॉबर्ट इज द वैनिश। रॉबर्ट पूरी तरह गायब ही हो गए। रॉबर्ट के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। कोई कहता था उनकी मौत हो गई, कोई कहता था उन्होंने शादी कर ली। लेकिन उसके एक साल बाद रॉबर्ट इज बैक। रॉबर्ट ने ऐसा कमबैक करा कि आज भी रॉबर्ट को ग्रेटेस्ट गिटार प्लेयर में गिना जाता है। रॉबर्ट के वापस आ जाने के बाद जब रॉबर्ट गिटार प्ले करते थे तो लोगों को बिलीव ही नहीं होता था कि कोई गिटार को ऐसे भी प्ले कर सकता है। यहाँ तक कि जो उस वक्त के सबसे फेमस गिटार प्लेयर थे, चार्ली क्रिश्चियन, डिजागो रेनहार्ड्स, कहते थे कि जैसे रॉबर्ट जॉनसन गिटार प्ले करते हैं उसे एक साल में सीखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और उसे हम भी प्ले नहीं कर सकते। उस एक साल के अंदर ऐसा क्या हुआ रॉबर्ट जॉनसन के साथ कि उन्हें ग्रेटेस्ट गिटार प्लेयरों में गिने जाने लगा? मैंने आपको कुछ मिनट पहले बताया था कि रॉबर्ट को काफी सारे क्लब्स में बैड रिएक्शन मिलने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे, और इसी के चलते वो सुसाइड करने एक क्रॉस रोड के बीचों बीच बैठ गए थे। उस वक्त उनके हाथ में उनका गिटार था। तब वो बार बार सिर्फ एक ही चीज सोच रहे थे कि इसी गिटार की वजह से आज मेरा परिवार भूखा है।
क्योंकि ये मेरा फैशन है। अगर मैं कोई दूसरा काम करता तो मेरे पास कुछ ना कुछ पैसे होते तो मेरा परिवार भूखा नहीं रहता। तब फ्रस्ट्रेशन में रॉबर्ट कहता है, हे डेविल, मेक मी द बेस्ट गिटार प्लेयर एवर एंड इन रिटर्न आई विल गिव यू माय सोल। रॉबर्ट ने फेम एंड सक्सेस के लिए अपनी आत्मा की शैतान से डील की थी। स्टोरी ऐसी है कि रॉबर्ट ने अपना गिटार डेविल को दिया और डेविल ने एक बार उस गिटार को बजाया और ऐसे ही वापस रॉबर्ट को दे दिया। और फिर उसके 1 साल बाद जो होता है वो तो आपको बता दिया। रॉबर्ट का ग्रेटेस्ट कमबैक होता है। लेकिन उसके सिर्फ 3 साल बाद रॉबर्ट इज द डाई एट द एज 27। ही जॉइन इज 27 क्लब। अगर आप गूगल पर 27 क्लब सर्च करोगे तो आपको उन सब सेलिब्रिटी की लिस्ट दिखेगी जिनकी मौत 27 साल की उम्र में हुई और वो सब के सब अपने वक्त के सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे जो 27 साल की उम्र में मरे थे। और ऐसा कहा जाता है कि उन सब ने ही सक्सेस एंड फेम के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेची थी। चलो ये तो हुई तकरीबन 100 साल पुरानी कहानी, लेकिन क्या आज की डेट में ऐसा कोई है जिसने शैतान से डील की हुई है? जी हाँ है। अब हम जिसकी बात करने वाले हैं उस सिंगर ने तकरीबन 1.5 लाख लोगों के सामने सैटानिक रिचुअल करी थी और 8 लोगों की शैतान को बलि दी थी। उन 1.5 लाख लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम धरती पर है ही नहीं, हम तो हेल में एंटर कर चुके हैं। हर तरफ रेड ही रेड था। This time in Astroworld, it was totally different. It was just like a concert from hell. The vulnerable situation that thousands of people found. We are talking about ट्रेविस स्कॉट। आप ट्रेविस स्कॉट के फैन फॉलोइंग का ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि रोम के कॉन्सर्ट में जब ट्रेविस स्कॉट ने अपना फेवरेट सॉन्ग फिन प्ले किया तो उसकी जो ऑडियंस थी, फैंस थे, वो एकदम हाई लेवल पर पागल हो गई थी और 60,000 लोग एक साथ कूदने से जो एनर्जी निकली उससे पूरे शहर को 1.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक झेलना पड़ा। Across Rome after people felt shaking near the historical site Circus Maximus, but it wasn't an earthquake. It was a Travis Scott concert and fans jumping so vigorously there that the ground shook to the equivalent of a magnitude 1.3 earthquake. ऐसा ही एक कॉन्सर्ट ट्रेविस स्कॉट ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उस कॉन्सर्ट के बीच में ट्रेविस स्कॉट सैटेनिज्म रिचुअल करना स्टार्ट कर देते हैं और उस दौरान काफी सारे लोग बेहोश हो गए थे और काफी सारे लोग मरे भी थे। जब लोगों को एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जा रहा था उस टाइम ट्रेविस स्कॉट स्टेज पर वो रिचुअल प्ले कर रहे थे। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि ट्रेविस स्कॉट को दिख रहा है लोग बेहोश हो रहे हैं, मर रहे हैं और एम्बुलेंस की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिचुअल करना बंद नहीं करते। इस क्लिप को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ट्रेविस स्कॉट मोड ह्यूमन सैक्रिफाइसेस टू डेविल। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज वेरी वेरी स्केरी। Chase me, let's do it. ट्रेविस स्कॉट ऐसा करने वाले अकेले सिंगर या रैपर नहीं है।
ऐसा पहले भी कईयों ने करा है, जैसे कि कैटी पेरी, डोजा कैट, फियोंसे। इन सेलिब्रिटीज को सैटेनिक रिचुअल्स में इन्वॉल्व देखा गया है। नेक्स्ट इज सैम स्मिथ। 2022 में सैम स्मिथ अपने यूट्यूब चैनल पर एक सॉन्ग अपलोड करते हैं। जब लोग उस सॉन्ग को सुनने लगते हैं तो लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि ये बंदा पूरा का पूरा पागल हो गया है। यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म पर यही सॉन्ग ट्रेंड कर रहा था। एंड दैट्स बट इंटरेस्टिंगली सैम स्मिथ wasn't like this before releasing। के स्टार्टिंग में सैम स्मिथ ऐसे सिंगरों में से थे जिन्हें हर कोई पसंद करता था, बट वन डे सैम स्मिथ इज वैनिश। सैम स्मिथ भी रॉबर्ट जॉनसन की तरह गायब हो गया। सैम स्मिथ कोई आम चेहरा नहीं था, बहुत बड़े सिंगर थे, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था कि सैम स्मिथ गया कहाँ। बट सैम स्मिथ रिटर्न्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विथ अनहोली। इसके बाद सैम स्मिथ चेंज हो जाते हैं, इससे इसमें सैम स्मिथ गेट्स अल्ट्रा रिच आफ्टर अनहोली। इन 3 सिंगर्स के अलावा भी कई सिंगर्स हैं जो ऐसे कांड में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स एंड चैनल पर 500 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दोगे तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।